जन्म और मृत्यु के बीच ऐसी एक जीवनीय शक्ति है जिसे हम प्राण कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, किसी का मृत्यु होता है तो हम सब कहते हैं कि उसके प्राण पंखेरु उड़ गए, मतलब वो मर गया, उसका मृत्यु हो गया। तो ये प्राण है क्या? सामान्यतः हम श्वास के आवागमन को प्राण कहते हैं, पर हकीकत वह नहीं है। हकीकत में प्राण वह शक्ति है जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया को चलाती है, अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया चलाने वाली शक्ति को ही प्राण कहते हैं। सृष्टि के हर कण कण में प्राण विद्यमान है, इसी से सृष्टि में जीवंतता है। जो जीवंतता हमें दिखाई देती है वही प्राण है। यह शक्ति मनुष्य शरीर को भी श्वास प्रश्वास को सतत चलाती है। जब यह शक्ति किन्हीं कारणवश हमारे शरीर को छोड़ देती है तो श्वास प्रश्वास का स्पंदन रुक जाता है और परिणाम स्वरूप हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति का जन्म होता है तब सबसे पहला कार्य वह श्वास लेने का करता है। हालांकि हम सब लोग यही कहेंगे, नहीं, सबसे पहले तो रोता है, पर रोने का आवाज़ या रोने की क्रिया तभी हो पाती है जब उसके शरीर में श्वास होगा। श्वास के घर्षण से रोने का आवाज़ होता है। तो रोने से पहले भी उसे श्वास लेना पड़ता है। जब वो श्वास लेता है तब उसका जन्म होता है, और जब श्वास छोड़ता है तब उसका मृत्यु होता है। इसीलिए जन्म और मृत्यु के बीच में विद्यमान प्राण है। वह एक ऐसी शक्ति है जो श्वास के साथ हमारे शरीर में आती है और श्वास के साथ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्राण को आत्मिक या मानसिक शक्ति की संज्ञा दी है। आद्य शक्ति शंकराचार्य ने प्राणवायु अथवा मन या चित्त की क्रिया से भिन्न आत्मा शक्ति माना है। इसी प्रकार पतंजलि ने प्राण केवल वायु नहीं वरन हमारी जीवनीय शक्ति कहा है। और मंडूक उपनिषद में तो प्राण को ब्रह्म से अभिभूत माना जाता है। योग ग्रंथ के अनुसार जो शक्ति फेफड़ों को गतिशील बनाती है वही प्राण है, जबकि अथर्ववेद कहता है प्राण वह अदृश्य शक्ति है जो कि जीवती रखती है, मतलब व्यक्ति को जिंदा रखती है। उसको देखा नहीं जा सकता बल्कि अनुभव किया जाता है। प्राण दो शब्दों से बना है, प्र प्लस अन से मिलकर पान बनता है, जिसका अर्थ है जीवनीय शक्ति एवं चेतना, अर्थात जीवन कला, अर्थात श्वास लेना और छोड़ना। यह एक जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से वायु शरीर में प्रवेश करके शरीरोपरांग को क्रियाशील बनाता है। इससे शारीरिक क्रियाएं, रक्त संचार, भोजन, पाचन, मल मूत्र त्याग आदि संचालित होती है। इसके द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इसका केंद्र हृदय है। इसी वायु को प्राण के कारण हम बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, हम अनेक क्रियाएं कर सकते हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। बस आज इतना ही साहेब बन की। ऐसे ही कल हम जानेंगे प्राण की मुद्रा, यानी प्राण मुद्रा क्या है और उसका क्या मायना रखती है, वो क्या फायदा देती है। तो ऐसे ही विविध सबर ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।